आहत खूबसूरती का जादुई अरक। हिस्सा अव्वल, शहर का तारुफ। शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुराना पुरस्कार घर था। लोगों का कहना था कि इस घर में एक जादूगरनी रहती है। कहा जाता था कि वो जादूगरनी खूबसूरती का जादुई अरक बनाती है। ये अरक किसी भी बदसूरत इंसान को खूबसूरत बना सकता था। हिस्सा दुवम, आबदा की कहानी। शहर में एक लड़की थी जिसका नाम आबदा था। आबदा की शक्ल और सूरत बहुत आम थी और उसकी खूबसूरती पर कभी किसी ने तारीफ नहीं की थी। आबदा को हमेशा अपने आप से शिकायत रहती थी। इसे जादूगरनी की कहानी सुनकर उम्मीद पैदा हुई कि शायद वो भी खूबसूरत बन सके। हिस्सा सिवम, जादूगरनी से मुलाकात। एक दिन आबदा ने फैसला किया कि वो इस पुरस्कार घर जाएगी और जादूगरनी से मिलेगी। इसने हिम्मत जमा की और घर की तरफ रवाना हुई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुलाया। हिस्सा चहारुम, खूबसूरती का अरक। बूढ़ी औरत ने आबदा को बताया कि वही जादूगरनी है। इसने कहा, तुम खूबसूरती का अरक चाहती हो? आबदा ने हाँ में सर हिलाया। जादूगरनी ने इसे एक बोतल दी और कहा, यह अरक इस्तेमाल करने के बाद तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। मगर उसने आबदा को खबरदार किया कि इस अरक के कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं। हिस्सा पंजुम, अरक का इस्तेमाल। आबदा ने घर आकर फौरन अरक का इस्तेमाल किया। चंद लम्हों बाद उसका चेहरा चमकने लगा। इसकी जल्द नर्म व नाजुक हो गई और वो बहुत खूबसूरत हो गई। आबदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हिस्सा शशम, मनफी असरात का आगाज। अगली सुबह जब आबदा बेदार हुई तो उसे अजीब महसूस हुआ। उसका चेहरा दर्द कर रहा था और उसकी जिल्द पर खारिश हो रही थी। उसने आईना देखा तो इसका चेहरा पहले से भी बदतर हो चुका था। हिस्सा हफ्तम, जादूगरनी की वापसी। आबदा फौरन जादूगरनी के घर गई और उसे सारी सूरत हाल बताई। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि इस अरक के मनफी असरात भी हो सकते हैं। आबदा ने रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? जादूगरनी ने इसे एक और अरक दिया और कहा, यह अरक तुम्हारे चेहरे को ठीक कर देगा, मगर याद रखो कि खूबसूरती अंदरूनी खूबसूरती से होती है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी हसन से। हिस्सा हश्तम, आबदा की सीख। आबदा ने जादूगरनी की बात को समझा और अरक का इस्तेमाल किया। चंद दिनों बाद इसका चेहरा दोबारा ठीक हो गया। उसने सीखा कि असली खूबसूरती अंदर से आती है। हिस्सा नहुम, हकीकी खूबसूरती की तलाश। आबदा ने अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर तवज्जो देना छोड़ दिया और अपनी अंदरूनी खूबसूरती पर काम करना शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू की और अपने दिल को साफ रखा। लोगों ने भी उसकी खूबसूरती को पहचाना और उसकी तारीफ की।